Good evening everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Pastada Karnal. Today I have discussed my previous topic pleural effusion. So in this session I have discussed about the pathophysiology of the exudative effusion. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको। ट्रांसुडेटिव में हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। हाइड्रोस्टेटिक का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ऑनकोटिक उसका डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, अनेबल टू फ्लूड, इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लूड के लिए जगह बचती नहीं है। देन फ्लूड कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा और फ्यूजन अक्कर हो जाता है। ये था हमारा ट्रांसुडेटिव के केस में। देन आज हम पढ़ रहे हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन। एक्सुडेटिव इफ्यूजन में क्या है, इन्वेजन ऑफ द माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं वो उनका इन्वेजन हो जाता है। देन इनिशिएशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अक्कर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होने की वजह से वैसोडाइलेशन हो जाएगा। लीक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हमारा लीक लग जाएगा उन्हें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, जो हमने ट्रांसुडेटिव में भी पढ़ा था, डिक्रीज हो जाएगा ऑनकोटिक प्रेशर और फ्लूइड शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। देन क्या हो जाएगा, कर प्लूरल इफ्यूजन। देखो फ्रेंड्स, पैथोफिजियोलॉजी दोनों की सेम है, बट इसमें क्या है, जो हमारी कंडीशन है वो अलग अलग बताती है। जो एक्सुडेटिव, पहले जो हमने ट्रांसुडेटिव पढ़ा उसमें तो था कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बोल दिया था कि इंक्रीज हो गया, ऑनकोटिक डिक्रीज हो गया और फ्लूइड के लिए जगह नहीं बची, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, देन इफ्यूजन अकर हो गया। और हमारा जो एक्सुडेटिव है उसके लिए अलग दे दिया है, इन्वेजन ऑफ द माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए, उनकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो गया। वैसोडाइलेशन होने की वजह से हमारी जो इंक्रीज हो जाती है कैपिलरी परमेबिलिटी, और प्लाज्मा हमारा जो प्रोटीन है वो लीक लग जाता है उन्हें, और डिक्रीज हो जाता है हमारा ऑनकोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, देन अक्कर हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन। तो ये थे हमारे दोनों की पैथोफिजियोलॉजी। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, तो अभी हमने पढ़े बहुत सारे, हमने इटोलॉजी भी पढ़ी, इसके टाइप भी पढ़े, तो वही आ जाएंगे हमारे। देन हम पढ़ेंगे इसमें सिम्टम कि कौन कौन सी रिएक्शन अकर होंगी। यूजली दी क्लिनिकल सिम्टम आर दोज काउस्ड बाय द अंडरलाइंग डिजीज एंड सिवियरिटी ऑफ द इन्फ्यूजन। राइट, इन्होंने बोला है मोस्टली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो हमारी डिजीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं और दूसरी हमारी सिवियरिटी कि कितने लेवल तक इफ्यूजन हो गया है, पेशेंट को कितने लेवल तक जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में अक्कर हो गया। तो देन सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट ऑफ क्या होगा, निमोनिया, किसकी वजह से होगा निमोनिया, कैसे पता लगेगा, पेशेंट को निमोनिया हो गया है, पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिल्स होगी, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, सांस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा छाती जाम हो गया, हमारी चेस्ट में पेन होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम, खींच के सांस आने लगेगी पेशेंट को। देन सेकंड, मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन में कैंसर होने का खतरा रहता है, जिसमें बोलते हैं कि सिवियरिटी ऑफ द इफ्यूजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो मे रिजल्ट इन द डिस्निया एंड कफिंग, पेशेंट को बहुत से चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, देन डिस्निया होना स्टार्ट हो जाता है। और व्हेन स्मॉल टू मॉडरेट प्लूरल इफ्यूजन इज प्रेजेंट, डिस्निया में भी एब्सेंट और ओनली मिनिमम। अगर बोल रहे हैं कि अगर स्मॉल या मॉडरेट प्लूरल इफ्यूजन है तो समटाइम डिस्निया एब्सेंट भी हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। प्लूरल चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगी पेशेंट की। डलनेस ऑफ फ्लैटनेस टू परस्यूजन, बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा पेशेंट। डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड, डिक्रीज भी हो जाएगी उसकी जो ब्रेथ साउंड, जैसे कि हम सांस लेते हैं समटाइम आवाज़ आती है तो डिक्रीज हो जाएगी उसकी ब्रेथ साउंड, या एब्सेंट बंद भी हो जाएगी क्योंकि वो चेस्ट हमारी रुक गई है, छाती जाम हो गया तो रुक भी सकती है। तो ये थे सिम्टम्स ऑफ अ प्लूरल इफ्यूजन। थैंक यू दी वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू द टॉपिक, ज्वाइन माई सेकेंड सेशन। थैंक यू।